नमस्कार, वंशु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। आपके जीवन की अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है, मन को आनंद प्रदान करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य का स्वरूप और काव्य हेतु। इस वीडियो में हम काव्य के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही काव्य रचना के प्रमुख हेतु पर भी दृष्टि डालेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। काव्य का स्वरूप। काव्य शब्द की उत्पत्ति कवि शब्द से माना गया है, क्योंकि कवि सर्वज्ञ व सभी विषयों का वर्णन करने वाला होता है। कवि जब अपने विचारों व भावों को शब्दमय अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो उसे ही काव्य की संज्ञा दिया गया है। कवि का संपूर्ण ज्ञान काव्य के रूप में ही समाहित होता है। वह जैसे ही शब्दमय व अर्थमय अभिव्यक्ति पाता है, काव्य का रूप ले लेती है। काव्य से तात्पर्य है कवि द्वारा जो कुछ भी अर्थमय भाव शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाए, वह साहित्य के क्षेत्र में काव्य कहलाता है। काव्य कह देने मात्र से ही कवि के संपूर्ण भावों व विचारों का समावेश स्वतः ही अभिव्यक्त हो जाता है। साहित्य में कवि को सर्वज्ञाता माना गया है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह उक्ति कवि के लिए कहा गया है। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, वहाँ कवि की कल्पना शक्ति पहुँच जाती है। इसलिए यह उक्ति कवि के लिए चरितार्थ है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का शुरुआत संस्कृत से माना जाता है, इसलिए पहले संस्कृत की परिभाषा देखेंगे। संस्कृत में सबसे जो पहली परिभाषा है भामा जी की है। भामा ने 6वीं शताब्दी में काव्य अलंकार नामक अपने ग्रंथ में काव्य को इस तरह से परिभाषित किया है: शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव ही काव्य है। मतलब भावों का जब अर्थमय अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा किया जाता है वही काव्य है। चूंकि भामा जी अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए अलंकृत शब्दार्थ को ही काव्य मानते थे। इसके बाद 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी: वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने सुनने या देखने से रस मिले, आनंद मिले या आनंद की अनुभूति हो, वह काव्य है। तीसरी परिभाषा पंडित जगन्नाथ जी की है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में रस गंगाधर नामक अपने ग्रंथ में रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ऐसी काव्य की परिभाषा दी जिसका अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। मतलब ऐसा शब्द जो रमणीय अर्थ का अर्थ प्रदान करे, हमारे मन को रमणीय लगे, अच्छा लगे, ऐसे शब्द को ही काव्य माना है जगन्नाथ जी। इसके बाद कुछ हिंदी की परिभाषाएं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत बड़ी और व्यापक परिभाषा दी है काव्य की। शुक्ल जी ने अपने निबंध कविता क्या है में काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्त अवस्था से अभिप्राय है हृदय का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे ही कविता कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख का नाम कविता है। अर्थात ऐसा लेख या रचना जो प्रभाव उत्पन्न करे, हमारा मनोरंजन करे, जिसको पढ़ने से सुनने से हमारा मनोरंजन हो, तो इस प्रकार की रचना को काव्य कहा है। इसके बाद कुछ पाश्चात्य समीक्षकों की परिभाषा देख लेते हैं। कॉलरिज के अनुसार, कॉलरिज कहते हैं पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी कि सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। कॉलरिज के अनुसार सर्वोत्तम शब्द व्यवस्था ही कविता है। दूसरी परिभाषा मैथ्यू अर्नाल्ड की है। वो कहते हैं पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता का जीवन से गहरा संबंध है। जीवन की हर पहलू का समावेश होता है कविता में। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा दे पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कविता प्रत्येक काल में अपना रूप बदलती है। प्रत्येक विद्वान कविता की परिभाषा अपने विवेक अनुसार देते हैं। फिर भी काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य है।
इसके बाद काव्य हेतु। हेतु मतलब होता है कारण। काव्य हेतु से तात्पर्य है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं। यह भी कह सकते हैं कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। हेतु से अभिप्राय है ऐसा साधन जो कवि को काव्य रचना में सहायता करता हो। भामा, वामन, रुद्र, दंडी ऐसे अनेक आचार्य हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयास किया है। किसी ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, किसी ने व्युत्पत्ति को, किसी ने अभ्यास को। तो ऐसे अलग अलग मत हमको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर हम देखते हैं काव्य हेतु 4 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला काव्य हेतु है प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। प्रतिभा को कहा जाता है कि प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है। जैसे हम देखते हैं कि रियलिटी शो वगैरह में छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, डांस करते हैं। इतनी कम उम्र में गाने का, नाचने का जो ज्ञान प्राप्त होता है उनको, उसे वह रियाज या अभ्यास के द्वारा ही करते हैं। लेकिन मूल बात होती है प्रतिभा की, जिसके आधार पर वो ऐसा करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण हेतु है काव्य के लिए। दूसरी काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा जाता है। मतलब अगर प्रतिभा की कमी है तो भी जगत के अध्ययन के आधार पर भी कविता किया जा सकता है या साहित्य की रचना की जा सकती है, ऐसा माना गया है। इसमें और एक बात कही गई है, ज्ञान की उपलब्धि हुई। ज्ञान की उपलब्धि, कई बार हमारे अंदर प्रतिभा होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है। ऐसे अवसर या कुछ कार्यक्रम होते हैं जब हमें ये सब दिखाने या करने का मौका मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या हुनर है। कुछ कार्यक्रम या कुछ शो वगैरह होते हैं, रियलिटी शो, तो जब हम कुछ गीत गाते हैं या नाचते हैं या कुछ संभाषण करते हैं तो हमारी जो तारीफ होती है या वाहवाही होती है, उस समय हमें प्रेरणा मिलती है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। तब तक हमें अपने अंदर ये हुनर है पता नहीं होता है। एक बातें इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि एक बार तुलसीदास जी भोग विलास में इतना व्यस्त थे, इतना खो गए थे कि लोक व्यवहार का उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पत्नी के मायके चले जाने के पश्चात तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता है और वह कुछ पंक्तियां सुनाती है। उन पंक्तियों के कारण तुलसीदास जी का पूरा जीवन ही बदल जाता है। पंक्तियां सुनाती है रत्नावली। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी है। लाज न आवत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती ना तो मम बीती। उसका कहना था कि हाड़ मांस से बनी हुई इस शरीर के लिए तुम्हारा इतना प्रेम है। ऐसा प्रेम अगर तुम श्री राम जी के प्रति करते या किसी ईश्वर के प्रति करते तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होती। उस समय तुलसीदास जी को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ जाता है और राम की भक्ति में खो जाता है। परिणाम स्वरूप रामचरितमानस की रचना करते हैं। रत्नावली की चंद पंक्तियों के कारण तुलसीदास जी का पूरा जीवन ही बदल जाता है। इस प्रकार से ज्ञान की उपलब्धि हमें दिखाई देती है इस पंक्ति में। तीसरा हेतु है अभ्यास। निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास कहलाता है। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वह अभ्यास के अंतर्गत ही आता है। अभ्यास के विषय में कहा गया है, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही, सिल पर पड़त निशान। अभ्यास का ये महत्व है कि बार बार हम प्रयास करें तो पत्थर पर भी लकीर खींची जा सकती है। बार बार प्रयास से जड़ बुद्धि को भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा कवि में भी कुशलता प्राप्त किया जा सकता है या लाया जा सकता है। आचार्य दंडी ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। चौथी काव्य हेतु है समाधि। मन की एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। ऊपर की प्रतिभा, उत्पत्ति, अभ्यास, तीनों बातों का हम सहारा लेते हैं। तीनों बातें हमारे अंदर है लेकिन मन एकाग्र नहीं है
तो फिर हम साहित्य सृजन या किसी भी रचना का सृजन नहीं कर सकते या रचना करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके लिए मन की एकाग्र होना जरूरी है। मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है, जिसे ही समाधि कहा जाता है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि, ये 4 काव्य हेतु बताए गए हैं जो काव्य रचना में प्रमुख रूप से सहायक होते हैं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।